अस्सलाम वालेकुम। अब हम InPage के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। InPage को स्टार्ट करने से पहले हम InPage के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे, ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो बेसिकली है क्या। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की अहमियत को जाने बगैर सीखते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो पाता उस तरीके से, जो तब पैदा होता है जब हम किसी चीज़ की अहमियत को जान रहे होते हैं। इसलिए हम InPage को स्टार्ट करने से पहले InPage के बारे में जानेंगे कि InPage बेसिकली है क्या। अगर हम InPage के बारे में बात करें तो जो InPage है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हम ज़्यादातर उर्दू लिखने के लिए यूज़ करते हैं। यानी आपने जितने भी उर्दू की बुक्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम InPage के अंदर लिख सकते हैं। यानी न्यूज़पेपर हो गए, मैगज़ीन हो गए, डाइजेस्ट हो गए, इसी तरीके से कोई भी बुक हो गई। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इनके ऊपर जो भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, वो किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके लिए हम InPage का यूज़ कर सकते हैं। InPage एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, यानी इस्तेमाल करने में ये बहुत ही आसान है। इसको यूज़ करके आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। यानी अगर आप इसके अंदर लिखने के दौरान कोई पिक्चर ऐड करना चाहें, जैसा कि अक्सर आपने बुक्स के अंदर देखा होगा या न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा कि ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और उसके नीचे एक पिक्चर शो हो रही होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके अंदर आप फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। उर्दू के साथ साथ अगर आप किसी और लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहें, फ़ारसी के अंदर लिखना चाहें या किसी और ज़ुबान के अंदर लिखना चाहें, पश्तो में लिखना चाहें, वो तमाम चीज़ें भी आप InPage को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। InPage को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम InPage को यूज़ करके कोई बुक लिख सकते हैं, उसके लिए हम इस कोर्स में बिल्कुल 0 पॉइंट से यानी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से InPage को यूज़ करते हुए अगर हमने कोई बुक कंपोज़ करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक ज़रूरत होगी सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर का नाम InPage ही है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे InPage की। आपने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप करेंगे InPage। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको फ्री में इसके कई सारे वर्जन मिल जाएंगे, आपने सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद वो हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आ जाएगा, तो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ओपन करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम InPage को डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो किस तरीके से हम इसे ओपन करते हैं। यानी ओपन करने के बाद जो हमारे पास इंटरफेस आता है वो कैसा होता है, और उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो कैसे दिखती हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, यानी किस तरीके से उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगेन हम InPage के बारे में बताते चलें कि InPage एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं आसान वर्डिंग के अंदर, आसान ज़ुबान में, चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो। यानी इस सॉफ्टवेयर का जो बेसिकली काम है वो बुक्स को कंपोज़ करना है। यानी जो भी आपको किताबें नज़र आती हैं उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ न होता है, वो किस तरीके से लिखा जाता है उसके लिए हम InPage का यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। InPage के अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जिसको यूज़ करते हैं वो InPage होता है, क्योंकि जो InPage है ये बहुत ही एक आसान सॉफ्टवेयर है, यानी इसको हम बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर InPage से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।